वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 कॉस्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं। इस वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इन द शॉर्ट रन कॉस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड वर्ड का क्या मतलब होता है? जो चेंज नहीं होता, जो बदलता नहीं है। और वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जो बदलता रहे, जो चेंज हो जाए। ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द शॉर्ट रन। और कॉस्ट बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, दिस इज ऑलवेज इन रिलेशन टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, नहीं बदलते हैं डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब लेट्स से मैं ये पेन बनाता हूं, मेरा पेन का बिजनेस है। अगर मैं पेन के आज 1000 यूनिट बनाऊं, कल 2000 बनाऊं, परसों 5000 यूनिट बनाऊं, कितने भी बनाऊं, मेरा एक सर्टन कॉस्ट होता है जो सेम रहता है। ये पेन का आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को चेंज करने से वो बदलता नहीं है, तो हम उस कॉस्ट को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया, एक रेस्टोरेंट बनाया। तो वो जो जगह है, प्रेमाइसिस है, जहां पर मैं रेस्टोरेंट रन कर रहा हूं, वो रेंटेड है। तो मुझे हर महीने उस जगह का 1 लाख रुपया रेंट देना पड़ता है। अब अगर मैं रेस्टोरेंट में एक्चुअली खाना बनाऊं या नहीं, कस्टमर आए या नहीं, सेल हो या नहीं, मेरा आउटपुट कितना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो फिर भी वो 1 लाख रुपए रेंट का हर महीने देना ही पड़ेगा। दैट इज वाई इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज नॉट चेंजिंग विद द लेवल ऑफ माई आउटपुट। अनदर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर मैंने कुछ कैपिटल बोरो करी है बिजनेस के लिए, तो मेरा आउटपुट उस कैपिटल को यूज करके मैंने क्या मैन्युफैक्चरिंग की, क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, नहीं करे, कम करे, ज्यादा करे, इंटरेस्ट ऑन लोन तो उतना ही लगना है। सिमिलरली सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। तो ये सारे खर्चे बदलते नहीं है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। दे आर ऑल्सो नोन एज ओवरहेड। ये नॉर्मली डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होते हैं। तो ओवरहेड या इनडायरेक्ट या अनअवॉइडेबल। अगेन एक चीज याद दिला दूं, जब भी हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था वी आर टॉकिंग ऑफ द शॉर्ट रन। परमानेंट स्टाफ है तो क्या हम उसे फायर नहीं कर सकते? क्या हम और स्टाफ हायर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। पर शॉर्ट रन की जब हम बात करें, शॉर्ट रन में नहीं कर सकते। प्रीमाइसिस है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं और बड़ा प्रीमाइसिस रेंट पे ले लूंगा। तो रेंट ऑफ प्रीमाइसिस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ कैन ऑल्सो बी वेरिएबल, बट इन द लॉन्ग रन। जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो हम वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिसमें इन चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता। रोज रोज तो चेंज नहीं कर सकते ना, रोज नया प्रीमाइसिस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो fixed costs are those costs which do not change directly with the change in level of output, and it is normally in the short run. दूसरे नाम क्या है? ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ओके, तो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, ग्राफ पे ये कैसा दिखेगा? ऑन दिस एक्सिस यू हैव कॉस्ट इन रुपीज, इस तरफ बढ़ता हुआ कॉस्ट, एंड ऑन दिस एक्सिस यू हैव नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करें, रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल, अगर मैंने एक भी मील प्रोड्यूस करके कस्टमर को नहीं सर्व करी, तो भी रेंट तो लगेगा, तो जीरो। मतलब व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स इज जीरो, इवन देन देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। लेट्स से दिस इज 1 लाख रुपीज, एंड नो मैटर हाउ मच फूड आई प्रोड्यूस, हाउ मेनी कस्टमर्स आई सर्व, ये तो सेम ही रहेगा, रेंट तो सेम ही रहना है 1 लाख रुपीज। दैट इज वाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन and a horizontal line which is parallel to the x-axis. Okay, I hope it is very clear. बहुत simple है. Now, let's look at variable cost. Variable cost are those costs which vary directly with the level of output. Fixed costs are which do not vary, and variable is which vary directly with the level of output.
तो सेम एग्जांपल रेस्टोरेंट बिजनेस, रेस्टोरेंट का रेंट, प्रीमाइसेस का रेंट वाज फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन रॉ मटेरियल जो हम फूड सर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राशन और भी इंग्रेडिएंट्स, जैसे जैसे हम खाना ज्यादा बनाएंगे, ऑब्वियसली ये रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट वेरी करेगी, उसकी कॉस्ट वेरी करेगी। तो ये है वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। अगर मैंने एक महीने के लिए फैक्ट्री बंद कर दी तो रेंट तो फिर भी लगेगा, लेकिन पावर और फ्यूल नहीं लगेगा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उतना बिल कम आएगा। देयरफॉर दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, फिक्स्ड में हमने कहा था सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, लेकिन कोई फैक्ट्री चलाने के लिए कोई परमानेंट स्टाफ होता है, लेट्स से सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है। लेकिन कैजुअल लेबर मतलब जिनको हम वेजेस पे करते हैं आवरली बेसिस पर। तो सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ वाज फिक्स्ड। कैजुअल लेबर शॉर्ट टर्म में भी वेरिएबल होता है। आज हमें 10 लोग ज्यादा चाहिए, ज्यादा बुलाएंगे, आज कम चाहिए, कम बुलाएंगे, उनको डेली वेजेस पे होते हैं, तो आप डेली उनको हायर फायर कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। आपको जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करनी है उसके हिसाब से आप ज्यादा लेबर हायर करेंगे, तो इट इज वेरिएबल विथ लेवल ऑफ आउटपुट। आप लेवल ऑफ आउटपुट जैसे भी कम या ज्यादा करेंगे उसके हिसाब से ये सारे कॉस्ट कम या ज्यादा होते हैं। ओके, इनके दूसरे नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल इसीलिए क्योंकि अगर आप चाहें तो इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। और प्राइम और डायरेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली ये आउटपुट के प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तो इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल प्लास्टिक या जो भी है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द आउटपुट। बट सुपरवाइजर की या मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, वो डायरेक्टली इस पेन से रिलेटेड नहीं है। तो नॉर्मली नॉट ऑलवेज बट इन मोस्ट केसेस वेरिएबल कॉस्ट आर जनरली प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ओके, तो वी हैव सीन फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, लेट अस सी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा दिखता है। ये इतना सिंपल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर सीधी एक स्ट्रेट लाइन होती ना ऐसे, ये बढ़ता है आउटपुट के साथ, ये तो हमें पता है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं थी, आप खुद ब खुद इजीली समझ जाते। लेकिन ऑब्वियसली इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा, इसीलिए ये ग्राफ इस डायरेक्शन में राइज कर रहा है, ये कर्व इस डायरेक्शन में राइज कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है वो समझना जरूरी है। शुरू में ये इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, इट इज इंक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसीलिए ग्राफ थोड़ा ऐसा सा कर्व बनाता है। मतलब इट इज नॉट इंक्रीजिंग डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू कॉस्ट। जैसे 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 नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा, तो इसीलिए थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ थोड़ा सा ऐसा ग्राफ होता है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। यहां तक वो सीन है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब जिस स्पीड से आउटपुट बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इनिशियल पीरियड को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड देन इट इज इंक्रीजिंग बाद वाले स्टेज में एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब बढ़ रहा है और ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जितना आउटपुट बढ़ाएंगे बढ़ने की रफ्तार भी उतनी बढ़ती जाएगी। सी द ग्राफ। ओके, सो ये क्यों होता है? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितनी मशीनरी आपने लगा रखी है, ये आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, कैजुअल लेबर चेंज कर सकते हैं। तो एक फिक्स्ड फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है। मैं आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके ही समझाता हूं। सपोज आपने एक रेस्टोरेंट बनाया, उसमें इतना बड़ा किचन है कि जिसमें 20 लोग आराम से काम कर सकते हैं, बट अभी आपके पास 2 लोग ही काम कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में बहुत खाली जगह है, जितने भी कुकिंग अप्लायंसेज हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्नर्स हैं, स्टोव है, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है क्योंकि 2 ही जन काम कर रहे हैं, बहुत खाली जगह है।
अगर यहां पर आप 10 लोग और डाल दें तो वो बहुत एफिशिएंटली फिक्स्ड फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ये सब प्रोडक्शन चैप्टर वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा और डिटेल में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट बेसिकली रिसोर्सेस के बेटर यूटिलाइजेशन के कारण इनिशियली बहुत एफिशिएंसी होती है। इसीलिए जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं हमारी कॉस्ट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद ये एफिशिएंसी बिकम्स इनएफिशिएंसी। जब यहां पर 17, 18, 19 लोग हो गए, अगर मैं 5 लोग और डाल दूं तो अब ये किचन क्राउडेड हो गया है। आप सोचिए, एक जन कुकिंग कर रहा है, दूसरा जन कटिंग चॉपिंग करके वेट कर रहा है कुकिंग करने के लिए, जैसे ही गैस बर्नर खाली हो मैं अपनी डिश चढ़ाऊं, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा डिश बनाने में, मतलब लेबर कॉस्ट बढ़ गया बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी। ओके, तो एक सर्टेन लेवल तक आपको एफिशिएंसी मिलती है, मतलब आप यूनिट्स बढ़ाते हैं, कॉस्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ता, इसीलिए डिक्रीजिंग रेट ऐसे है। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद वो इनएफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो आपको इनएफिशिएंसी के कारण जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाएंगे कॉस्ट कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसीलिए ग्राफ ऐसा है। ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ के साथ अच्छा समझ में आ गया। इसको इन्वर्टेड एस भी बोलते हैं। ये एस की तरह है लेकिन इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड एस शेप कर्व बोलते हैं इसको। Once again, fixed costs are fixed only in the short run. Just repeating again, in the long run, they are every cost is variable. आज मैंने एक रेस्टोरेंट लगाया है, उसमें एक बड़ा किचन बनाया है, लंबे टाइम में तो मैं 2, 3, 4 किचन भी बना सकता हूं। आज मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी फैक्ट्री में फिक्स्ड है, बट दैट इज ओनली इन द शॉर्ट रन। अगर मुझे साल भर का समय दे तो मैं यहां पर और एक प्लांट लगा सकता हूं। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल ओनली इन द शॉर्ट रन। लंबे समय के लिए अगर हम बात करें तो आई कैन इवन कट डाउन माई प्रोडक्शन कैपेसिटी, आई कैन सेल अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री, तो वो भी अनअवॉइडेबल नहीं रहती। मीनिंग ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बहुत बड़े स्टील प्लांट की बात करें तो उसके लिए शायद 2 साल भी शॉर्ट टर्म ही होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लांट है कि एक नया पार्ट कंस्ट्रक्ट करने में, नई प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टॉल करने में हो सकता है मुझे 5 साल लग जाए। तो हो सकता है उसके लिए 2-3 साल भी शॉर्ट टर्म है। लेकिन किसी का सिंपल रेस्टोरेंट बिजनेस है तो उसके लिए हो सकता है 1 साल भी लॉन्ग टर्म हो। तो ये सब्जेक्टिव होता है और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। सो दिस वाज अबाउट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टोटल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट का ग्राफ, और इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू वॉच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।